सुरीली का नाम यूं ही सुरीली नहीं था, बल्कि बचपन से ही उसकी आवाज़ बहुत बढ़िया थी। वह शहर के पौष इलाके में बनी अन्य नगर झोपड़पट्टी में अपने भाई और माता पिता के साथ रहती थी। उसकी झोपड़पट्टी से कुछ ही दूरी पर अमीर सेठों की बड़ी बड़ी हवेलियाँ थीं। उसकी माँ उन हवेलियों में काम करती थी और अपने घर का खर्चा चलाती थी, और अपने बच्चों के खाने पीने और पढ़ाई लिखाई का जुनून था। उसका पति निकम्मा, आलसी और कुछ काम नहीं करता था। उसको घर परिवार से कोई मतलब नहीं था। जब वह घर आता है तो बच्चे पत्नी को थप्पड़ मारता है और कपड़े उतारते ही शराब पीने लगता है। उनकी इस आदत से उनकी पत्नी और बच्चा काफ़ी परेशान थे। सुरीली की माँ ने उसे झोपड़पट्टी के पास लगा हुआ एक संगीत विद्यालय में संगीत सीखने के लिए डाल दिया। सुरीली भजन और आरती बहुत अच्छा गाती थी। दुर्गा उत्सव और गणेश उत्सव में पंडित जी उन्हें भजन आरती गाने को बुलाते थे। सुरीली के भाई का मन पढ़ाई में नहीं लगता। सुरीली की माँ उसे समझाती कि पढ़ लिख कर वह अच्छा इंसान बन जा। वह माँ की बात पर हाँ में हाँ मिलाता, पर फिर अपने दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने निकल पड़ता। एक बार होली के दिन उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया कि थोड़ा बहुत रंग खेल कर घर वापस आ जा, तू बड़ा हो गया है, अब घर की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए। वह माँ को किसी तरह समझा बुझाकर होली खेलने चल पड़ा। उसने दोस्तों को बहुत मना किया, पर दोस्त रंग खेलकर उसे तालाब में नहाने ले गए। सबने वहाँ बहुत मस्ती की। इसी बीच सुरीली के भाई का पैर फिसला और वह गहरे पानी में बह गया। दोस्तों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वह नहीं मिला। अब सुरीली ही उनकी माँ का एकमात्र सहारा थी। अब जब भी सुरीली भजन गाने जाती तो उसकी माँ भी उसके साथ जाती। सुरीली अपनी माँ को बहुत समझाती है, मैं अपना ध्यान रख लूँगी और भजन गाकर सीधे घर आऊँगी। एक घर में रहने वाली एक आंटी ने सुरीली की माँ को बताया कि शहर में टैलेंट हंट शो हो रहा है, जिसमें बड़े जाने माने गायक और आगंतुक हैं जो अच्छे गाने वाले लड़के लड़कियों को चुनेंगे। तो उस कार्यक्रम में भी सुरीली को भाग लेने को बोलो। कैसे? सुरीली की माँ बोली, दीदी हम इतने बड़े गायकों के मामले में क्या पास होंगे? मैं अपने रामू चपरासी को भेजकर फॉर्म मंगवा दूंगी। सुरीली से कहना फॉर्म भरकर उसकी पूरी कार्रवाई कर रामू को दे दे, वह सागर भी आ जाएगा। सुरीली की माँ बोली, दीदी बहुत कठिन काम है, मेरा भी मन मेरे बेटे के जाने से बहुत दुखी है, पर आप कहते हो तो मैं प्रयास कर रही हूँ। उसने कहा, दीदी मैं अपनी लड़की को वहाँ अकेले कैसे भेजूँ? दीदी ने समझाया कि तुम बच्चों के साथ सहायक हो सकती हो, तो वहाँ अपनी सुरीली के साथ हरदम रहना। सुरीली की माँ बोली, वहाँ बदनाम लोग भी होते हैं जो गरीब लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। दीदी बोली, अरे ऐसा नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, फिर तू तो साथ ही रहेगी। सुरीली के स्वर से सुरीली का सिलेक्शन टैलेंट हंट शो में हो गया। अब सुरीली की माँ को कई जगहों से कर्ज लेकर काफ़ी लंबे समय तक सुरीली और उसकी माँ को मुंबई में रहना पड़ा। सुरीली के अचीवमेंट में निखार आया, उसका नाम चल पड़ा। धीरे धीरे उनका नाम फिल्मों में भी पहचाना जाने लगा। सुरीली ने अपना एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बनाया है, उनकी खुद की म्यूजिक कंपनी हो गई। सुरीली और उसकी माँ मुंबई की पॉश कॉलोनी में घर लेकर रहने लगी। सुरीली के गाने चलने लग गए थे। दोस्तों, प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। कहानी कैसी लगी दोस्तों? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।